उंगली माल डाकू की कहानी सुना रहे हैं, सुन लीजिए तब आगे लिखिएगा आप। देखिए, उंगली माल डाकू। उंगली माल डाकू क्या करता था कि लोगों की हत्या करके और उसका उंगली काट करके माला बना के उसको पहनता था। इसमें उसको अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। और देखिए, अब कोई काम आपको अच्छा लग रहा है लेकिन उससे दूसरे का हित प्रभावित हो रहा है, वो काम अच्छा नहीं होगा, वो काम अच्छा नहीं माना जाएगा। आप अपनी खुशी के लिए किसी की हत्या कर दे रहे हैं, मानवता ये नहीं कहता है, नैतिकता ये नहीं कहता है। तो उंगली माल डाकू के बारे में महात्मा बुद्ध को पता चला। महात्मा बुद्ध यह तय किए कि वो उंगली माल डाकू से मिलेंगे। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि हम उंगली माल डाकू से मिलेंगे, तो महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने मना कर दिया। और महात्मा बुद्ध के शिष्य कहने लगे कि नहीं, आप मत मिलिए। लेकिन महात्मा बुद्ध का मानना था मिलेंगे। तो उस पर महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि हम लोग भी साथ में मिलेंगे, सब आदमी साथ में मिलेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध मना कर दिए और महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम अकेले मिलेंगे उससे। और महात्मा बुद्ध उंगली माल डाकू से अकेले मिले। और महात्मा बुद्ध उंगली माल डाकू से श्रावस्ती में ही मिले थे। श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध उंगली माल डाकू से मिले थे और अकेले मिले। सामान्य तौर पर कोई भी मानव जब उंगली माल डाकू को देखता था ना, वो डर जाता था और डर के मारे भागता था। लेकिन महात्मा बुद्ध जब उंगली माल डाकू से मिलने गए, महात्मा बुद्ध उंगली माल डाकू से डरे नहीं। सामान्य मानव उंगली माल डाकू को देख करके भागता था। महात्मा बुद्ध उंगली माल डाकू को देख करके और उसके करीब जाना प्रारंभ कर दिया, नजदीक जाना प्रारंभ कर दिया। जब महात्मा बुद्ध उसके नजदीक जाना प्रारंभ कर दिया ना, तो वहीं पर उंगली माल डाकू थोड़ा सकते में आ गया। ये कौन महामानव है? साधारण मानव तो हमसे डरता है, डर के मारे भागता है। ये कैसा महामानव है, तो हमारे नजदीक ही आ रहा है। तो थोड़ा सकते में पड़ गया महात्मा बुद्ध, थोड़ा महात्मा बुद्ध सकते में पड़ गया। सकते में, सॉरी, उंगली माल डाकू सकते में पड़ गया। सॉरी, उंगली माल डाकू सकते में पड़ गया। तो उंगली माल डाकू सोचने पर मजबूर हो गया। तो फिर महात्मा बुद्ध उसके नजदीक गए और दोनों की मुलाकात जंगल में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जो है उंगली माल डाकू को कहे कि एक पेड़ का पत्ता जो है तोड़ करके लाओ। तो महात्मा बुद्ध के कहने पर जो है उंगली माल डाकू पेड़ का पत्ता तोड़ कर लाए और महात्मा बुद्ध के हाथ में दे दिए। फिर महात्मा बुद्ध वो पत्ता दोबारा उंगली माल डाकू के हाथ में लौटा दिए और कहे कि जाओ, इसको फिर से जो है जोड़ दो, उसमें लगा दो। तो उस पर उंगली माल डाकू कहा, अभी तो टूट गया है, अभी जुड़ नहीं सकता है। तो वहीं पर महात्मा बुद्ध उंगली माल डाकू को उपदेश दिए, समझाए, लंबा लंबा लेक्चर दिए। और उस लेक्चर का सार ये था, अगर आप किसी को तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते हैं, तो तोड़ने का अधिकार भी आप में नहीं है। अगर आप पत्ता को तोड़कर उसे दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ने का अधिकार भी आपके पास नहीं है।
अगर आप किसी की हत्या करके उसको जीवित नहीं कर सकते हैं, हत्या करने का अधिकार भी आपको नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पापी हैं। आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। और फिर महात्मा बुद्ध अपना समझाए, पुनर्जन्म होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, सब कर्मों का फल है। कर्म, देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ समानता है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हर धर्म कर्म को मानता है। हर धर्म मानवता को मानता है। हर धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धार्मिक ग्रंथ हो, इस्लामी धार्मिक ग्रंथ हो, सिख धार्मिक ग्रंथ हो, हर धर्म में कर्म को स्वीकार किया गया है, कर्म को माना गया है, मानवता को माना गया है। कर्म की महत्ता है और कर्म का प्रभाव पड़ता है। कर्म का प्रभाव पड़ता है। आपके माता पिता के कर्मों का प्रभाव आप पे पड़ता है। आपके कर्मों का प्रभाव आपके आने वाले पीढ़ी पर पड़ता है। आपके कर्मों का प्रभाव आप पर पड़ता है। और महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो महात्मा बुद्ध अपने लेक्चर में समझाए, आप जो ऐसा काम कर रहे हैं, आपका पुनर्जन्म होगा तो आपके साथ भी यही होगा। जैसे आप लोगों को मार रहे हैं, कल के डेट में लोग आपको मारेगा। मतलब तार्किक ढंग से लोगों, तार्किक ढंग से उंगलीमाल डाकू को महात्मा बुद्ध ने समझाया और महात्मा बुद्ध के कदमों में उंगलीमाल डाकू गिर पड़ा, गिर पड़ा। और उंगलीमाल डाकू ने कहा कि हम ठीक है इन कर्मों को छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर छोड़ेंगे। इस शर्त पर छोड़ेंगे जब आप मेरे गुरु बन जाएंगे, आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे। उंगलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध को यह कहा कि अगर आप मेरे को अपना शिष्य बना लेंगे तब हम ये कर्मों को छोड़ देंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता थी कि चोर, डाकू, हत्यारा, ऋणी, रोगी, अल्पवयस्क, ये सब बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता था, बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आप हत्या करने वाला काम छोड़ दीजिएगा, ठीक है आपने पहले किया, लेकिन अगर आप बिल्कुल हत्या नहीं कीजिएगा किसी का, तब हम आपको अपना शिष्य बना लेंगे। और फिर उंगलीमाल डाकू तैयार हो गए कि ना हम किसी का हत्या नहीं करेंगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल डाकू को अपना शिष्य बना लिया। और फिर वही उंगलीमाल डाकू उसके बाद कभी कोई हत्या नहीं किया। देखिए कोई कितना भी बदमाश हो, कितना भी उदंड हो, उसको तार्किक ढंग से अगर समझाया जाए, कोई कितना भी निरंकुश हो, उसको तार्किक ढंग से अगर समझाया जाए समझ जाएगा। कभी भी गुस्सा में मारपीट करके आप नहीं समझा सकते हैं। और गुस्सा के जरिए, मारपीट के जरिए अगर आप समझाते हैं, उससे वो समझेगा नहीं, उससे नकारात्मक असर उस पर पड़ेगा। गांधी जी ही अंग्रेजों को तार्किक ढंग से समझाए, तब ना अंग्रेज गांधी जी की बातों से डरते थे।
गांधी जी को मरवाने का प्रयास अंग्रेज करता था, लेकिन गांधी जी थे, उनको अंग्रेज तो नहीं मरवा सके। लेकिन कुछ कट्टर विचारधारा के लोगों ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या नहीं होनी चाहिए थी, समझ गए। गांधी जी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। गांधी को वही गाली देता है जो गांधी को नहीं पढ़ा है। जो गांधी को पढ़ा है ना सच में, वो गांधी को गाली दे ही नहीं सकता। गांधी को गाली देता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने वाला लोग, समझे।